आगे बढ़ते हैं। सरफेस बायरल मैंने स्टार्ट किया था। हाँ जी। कर लिया है सर कर। सारा कर लिया था। जी सर। अरे श्योर, बायरल सारा हो गया था। बायरल 1, बायरल 2, बायरल 3। हाँ जी बताएं। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट की बात नहीं मैं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये हुआ है कि नहीं हुआ तीनों। हो गए सर। सर मैं उस क्लास में नहीं था। हाँ वो आपकी प्रॉब्लम है, बैकअप्स नहीं होंगे जी। मैडम से परमिशन लेनी होगी। नो बैकअप्स। तो मेरे ख्याल से नर्व्स ऑलमोस्ट क्लियर है। अब वॉल्यूम का मैं बता दूं, जो लास्ट क्लास का है मैं वही बताऊंगा। पीछे रिवर्स गियर नहीं लगेगी जी। तो वॉल्यूम में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स बने चाहिए। इसको में से इसको करना है। आपने सर किया? हो गया बोलियो। क्या हो गया? बोलियो हो गया सर। हाँ तो हो गया कर लेना उसको एक बार फिर। तो इसको आपने इसमें क्या है, आपको पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, एंटर हिट करना होगा और दूसरे पे हिट करना होगा। ठीक है ना? ये यूनियन हो गया। दूसरा सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करेंगे आप। यूनियन सब्ट्रैक्ट के लिए जैसे आपने ये सेलेक्ट किया और अब आप सरफेस वॉल्यूम डिफरेंस। ठीक है ना? तो अब आपका पहला ऑब्जेक्ट तो है सिलेक्टेड है और मैंने इस पे ये फर्स्ट है, एंटर, ये दूसरा है, फर्स्ट एंटर एंड दूसरा। क्या दिक्कत है इसमें? ये आ गया। मेरे ख्याल से मेरा एंटर ही खराब है लगता है कीबोर्ड पे। तो ये सब्ट्रैक्ट आ गया, उस तरह इन दोनों का इंटरसेक्शन है। पहला क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, दूसरे पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, तो वो उतना चॉप हो जाता है। तो खैर ये थे आपका नर्व्स। नर्व्स अभी चालू रहेगा जी, बीच बीच में चलता रहेगा वो जब जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे मूव कर रहे हैं पॉली की तरफ, दैट इज इम्पोर्टेंट। नर्व्स में नर्व्स आपको आना चाहिए क्योंकि कभी भी नर्व्स की जरूरत पड़ जाती है जब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, इसलिए नर्व्स का आना जरूरी है। अच्छा जी, तो पॉली मॉडलिंग। बिफोर आई स्टार्ट पॉली मॉडलिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? चौथी पांचवी में किया था। हाँ जी, व्हाट इज पॉलीगन। तो भाई फौज के लिए तैयारियां कर रहा है, तो आप पॉलीगन पूछिए क्या करेगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एटलीस्ट आप बैठे गूगल तो कर सकते हो। व्हाट इज पॉलीगन? क्या बात है, इतने सारे लोग और पॉलीगन नहीं बता पाए। 19 के आसपास लोग हैं आप सब। 19 यहाँ, 3 हमारे यहाँ यहाँ पर है ऑफलाइन। 22 स्टूडेंट में से कोई भी नहीं बता पा रहा। हाँ जी, व्हाट इज पॉलीगन? हिमांशु, पुराने स्टूडेंट। सर जैसे अब 5 एंगल हो। क्या? 5 एंगल। 5 एंगल?
कमाल है यार। Any 2D shape having numerous number of corners is a polygon. ठीक है, जिसमें ढेरों सारे कॉर्नर्स हो, न्यूमरस नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज अ पॉलीगन। पॉलीगन के फिर आगे चीजें होती हैं, बनती हैं, क्या होती हैं नेक्स्ट उसमें? पॉलीगन ट्रायंगल आता है इसके अंदर, क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटर ये होता है, क्वाड्रिलेटर फोर कॉर्नर इज अ क्वाड्रिलेटर। फिर क्या होता है सर? पेंटागन्स होते हैं उसमें, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, वो सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, हेक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है। ठीक है, तो एनी 2D शेप विच इज मोर देन 4 कॉर्नर इज अ पॉलीगन। समझ गए? तो पॉली मॉडलिंग में क्या है कि हम इन प्रिमिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। इन प्रिमिटिव्स का, जैसे मान लीजिए मैंने स्फीयर लिया है, तो स्फीयर में देखेंगे आपको इसमें क्वाड्रिलेटर नजर आ रहे हैं, देखें। They are also considered as a polygon. Any numerous number of corners is a polygon, which makes a 2D shape. ठीक है, जहां कॉर्नर्स बनने शुरू होते हैं वो आपका पॉलीगन हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो ये जितने भी प्रिमिटिव्स हम देख रहे हैं, इन्हीं के साथ आप काम करेंगे। इन्हीं के साथ आप इनको ट्रांसफॉर्म करके, इनको मॉडिफाई करके हम चीज़ें बनाते हैं, जिसमें स्फीयर है, सिलेंडर है, बॉक्स है, सिलेंडर। ठीक है, अब मैं सिलेंडर में भी अगर मैं यहाँ पर इसके हाइट सब डिविजन डाल दूँ तो इसमें भी देख रहे हैं क्वाड्रिलेटर है। इसकी जो मेश टोपोलॉजी है, देख रहे हैं इसमें क्वाड भी है, ट्रायंगल भी है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप मॉडलिंग करेंगे उसमें पॉलीगन जो है, इट हैज टू बी 4 कॉर्नर, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, नॉट मोर देन दैट। जो भी आप पॉलीगन बनाएंगे वो 3 या 4 कॉर्नर के हों, उससे अधिक ना हो, क्योंकि 3D मैट्रिक्स इसी तरह से चीज़ों को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोरल ड्रॉ में या इलिस्ट्रेटर में एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब कोरल ड्रॉ, इलिस्ट्रेटर जो है, ये भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो हमें लगता है कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, बट इन एक्चुअल जो इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है, वो रेक्टेंगल नहीं बनाता, वो 2 ट्राइंगल्स बनाता है, 1, 2। तो ये जो रेड वाला जो पार्ट है, जो डिवाइड कर रहा है, जो 2 ट्राइंगल बना रहा है, ये हिडन होता है, जो आपको नजर नहीं आता रेक्टेंगल बनाते वक्त, क्योंकि जो 3D मैट्रिक्स है उसको इनिशियल 2 लोकेटर्स चाहिए होते हैं, 1 2 1 2 1 2। तो वो एक ट्राइंगल बनाता है, उसको फ्लिप करता है, दूसरी तरफ यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाता है, तो जैसे एक हमारे को रेक्टेंगल नजर आता है। इवन सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, कोई भी 2D शेप आप लेंगे उसमें जो है कुछ चीजें हिडन होती हैं। अब जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो डेफिनेटली सर्कल के अंदर भी कुछ लाइंस होंगी ऐसे, जिससे सर्कल बना होगा। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए एक कुछ शेप तैयार कर ली कुछ इस तरह से, लाइक दिस, जिसके पेंटागन ही समझ लीजिए, तो उसमें भी क्या है, वो इस तरह से ट्राइंगल्स में कट ऑफ होता है, 1 2 3, ये हिडन होती है लाइंस, तो आपको सिर्फ वो पेंटागन ही नजर आ रहा है। तो पॉली मॉडलिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मॉडल, इट शुड हैव ईदर ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटर्स। वजह क्या होती है कि अगर आप इसको मोर देन 4 कॉर्नर बनाते हैं, मॉडल तो बन रहा होगा, बट फाइनली जब आप उसको टेक्सचर करेंगे तो जो उसकी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है सरफेस की टेक्सचरिंग के लिए, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपका जो टेक्सचर है वहां से खिंचा हुआ आएगा या वो स्मज किया हुआ ऐसा कुछ फील होगा। तो इसलिए
आप उसमें पेंटागन्स या मोर देन 4 कॉर्नर्स नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर। दूसरा आता है कि आप जब उसे एनिमेट करते हैं, जब आपने मान लीजिए कैरेक्टर बना लिया और आपने उसके अंदर ढेरों सारे 6 कॉर्नर्स, 5 कॉर्नर, 8 कॉर्नर वाले पॉलीगन रखे हुए हैं, तो वो डिफॉर्म नहीं होगा। डिफॉर्म बोले तो बेंड, स्क्वीज वगैरह हमारी बॉडी जो होती है, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, तो हम जब उठते बैठते हैं तो हमारी बॉडी में डिफॉर्म्स हो रहे होते हैं, मसल्स इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। उसमें भी स्प्लॉचेस आने लग जाएंगे, बल्ज होंगे या कॉर्नर खराब होंगे, ये सब चीज़ें आने लगेंगी। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वेक्टर आर्ट सिर्फ ट्रायंगल और कोऑर्डिनेटर्स को कैलकुलेट करता है व्हाइल डूइंग एनिमेशन एंड टेक्सचरिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए, हम जब पॉली मॉडलिंग करते हैं तो एक चीज हम बहुत ही ध्यान में रखकर चलते हैं कि आप जब किसी एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसके लिए प्रिमिटिव कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होते हैं? प्रिमिटिव्स आपके इस्तेमाल किए जाने वाले चीजें। ठीक है, प्रिमिटिव्स मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रिमिटिव्स का मतलब क्या है। ठीक है, पुरानी चीजें। वैसे तो डिक्शनरी वर्ड उसका होता है पुरानी चीजें। तो ये भी प्रिमिटिव इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये बहुत पहले से, अरसे से चलती आ रही है चीजें, ये डॉस बेस से। माया तो नहीं था डॉस बेस पे, बट ये तब से चलती आ रही है। ये हमारे प्रिमिटिव्स हैं, ये हमारे पुराने टूल्स हैं, नॉट इनटू द सॉफ्टवेयर, बट हमारे रियल वर्ल्ड में भी ये प्रिमिटिव्स हैं हमारे। स्कूल में बच्चा जाता है नर्सरी प्रेप में, तो उसको शेप्स को समझाने के लिए उसके आगे बॉल रखे होती हैं, क्यूबॉइड रखे होते हैं, कोन रखे होते हैं, ताकि वो उनको समझ सके। क्यूब्स रखी होती हैं। ठीक है, उसको बच्चे को कहते हैं कि भाई आप ये बेटे बॉल उठाओ, उसको बास्केट में फेंक कर आता है पहले टीचर 2-3 बार, फिर बच्चा उसको फेंकता है, एक बास्केट में स्फीयर फेंकेगा, एक बास्केट में क्यूब फेंकेगा, वो समझ रहा होगा। तो ये हमारे प्रिमिटिव्स हैं। अब ये सीजी में नजर आ रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो जब भी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये तय करना होता है ये बनेगा कैसे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट एक ही प्रिमिटिव से बनेगा, मल्टीपल प्रिमिटिव लग जाते हैं, ढेर सारे। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक मैं नाजी सोल्जर, मैं इसको मैं बना रहा हूँ। अब इसकी मैं एक स्टोरी। देखो, आप जब भी एक काम करते हैं तो आपका क्या कहते हैं, जो भी है, चाहे आप एक इनऑर्गेनिक मॉडल ही क्यों ना बना रहे हो, वो उसमें स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, वो कुछ कहानी बता रहा हो। ठीक है ना। अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके शोरील में मिसिंग है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि शोरील ऐसे बनाए जहां पर वो कुछ एक कहानी रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो सबसे पहले तो आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए जो जिसे देखकर ही कोई समझे, हाँ पहचान जाएगा, हाँ ओके फाइन, दिस द थिंग। अब अगर मैं इसको दिखाता हूँ किसी को जो जानकारी रखता है लिटरेचर की, और ज्यादातर हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं लिटरेचर में। ठीक है, तो वो एकदम समझ जाएगा ये वेयरमार्क एडोल्फ हिटलर की आर्मी से था, जो सबसे डेडलीस्ट माने जाते थे सोल्जर। तो ये उसका अभी मैं सिंबल बनाने हैं मेरे को यहाँ पे, अभी टेक्सचर नहीं हुआ, अभी जस्ट मैं इसका पोज बना रहा हूँ, अभी सिर्फ इसके फेस के टेक्सचर हुआ है here। और ये सारा फोटोशॉप पे काम हो रहा है। ठीक है, इसके हाथ में गन पकड़ानी है मेरे को, इसमें फायरिंग हो रही है, यहाँ पे आसपास से जो भी है छुप कर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी बता रहा है, इट इज टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो इसमें अब आप देखेंगे, इसमें आपके हर चीज अलग अलग है। जैसे ये ड्रेस है इसकी, ठीक है, तो देखेंगे आप इसके, ये ड्रेस है, इसके जो फिर यहाँ पे एमुनेशन रखने वाले पॉकेट्स अलग हैं, ये बेल्ट अलग है, बटन अलग हैं। ठीक है, फिर इसका ये कैप अलग है, जो हेलमेट है, हेलमेट में स्टड्स लगे हुए हैं वो अलग हैं। तो ये अलग अलग प्रिमिटिव से बने हुए हैं।
अब ये जो करेक्टर को मैंने बनाया था, इसको डिब्बे से बनाया, पूरे डिब्बे से, एक ही डिब्बे से। इसके कपड़े भी मैंने डिब्बे से बनाए। ठीक है, ये आपके स्फीयर है, स्फीयर, हेमिस्फीयर किया हुआ है। ये प्लेन से बना हुआ है, देखिए। ठीक है, ये बॉक्स से बना हुआ है। तो ये सारे अलग अलग पैरामीटर से बने हुए हैं। तो ये भी मैं बॉक्स से मैंने बनाया हुआ है जूते इसके। तो जब भी हम काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं पहले करेक्टर पे काम करूंगा या हेलमेट पे काम करूंगा, तो मैं पहले ये प्लान करूंगा कि हेलमेट बनेगा कैसे, किससे बनेगा। तो इसको मैंने स्फीयर से शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, और आधा करके स्फीयर को फिर उसको इस फॉर्म में दिया है, एक नाजी हेलमेट के उस form में। इसके स्ट्रैप फिर मैंने प्लान किया किससे बनाऊं, फिर इसको प्लेन से बनाया था, प्लेन इससे। ठीक है, तो ये आपको उसका चयन करना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी चीज बना रहे हैं वो किस चीज से बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे एक स्टूडेंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसने हाफ ह्यूमन हाफ वुल्फ उसको तैयार कर रही है लड़की। ये आधा भेड़िया और आधा ह्यूमन। ठीक है, और अब इसमें भी ये जो इसने बनाया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। ये बॉक्स इसने बनाना शुरू किया। ठीक है, तो वो हमें प्लान करना होता है। अब जब भी कोई चीज बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, इनऑर्गेनिक चीज हो, तो आपको प्लान करना होगा। मॉडलिंग में आप दो चीजें करने वाले हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑफकोर्स इनऑर्गेनिक से आप शुरुआत करेंगे। इनऑर्गेनिक क्या है? मैन मेड थिंग्स विच आर बेसिकली विच आर नॉट लिविंग थिंग्स, जिनमें जान नहीं होती, जो इंसान ने बनाई है। ऑर्गेनिक क्या होंगी? विच इज मेड बाय नेचर। ठीक है, और हम पेड़ पौधों को अलग रखेंगे, वो आपके वेजिटेशन में काउंट होते हैं। ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ आपके तो ऑर्गेनिक में केवल और केवल आप जो ये कैरेक्टर्स हैं ये बनाते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, उसके अंदर आपके सुपर ह्यूमंस भी हैं, उसके अंदर आपके मॉडलिंग के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब ऑर्गेनिक में जाते हैं। तो जब ऑर्गेनिक में जाएंगे तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इनऑर्गेनिक में वो सभी चीजें विच आर नॉन लिविंग। ठीक है, कुछ भी, टेबल चेयर पंखा गाड़ी बंदूक, ठीक है ना, ये सब चीजें जो आपके आसपास है। अच्छा, जस्ट होल्ड करेंगे, गिव मी कपल ऑफ मिनट।
हाँ जी। तो ऑफकोर्स हम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक में भी हम जो शुरुआत करेंगे लो पॉली से करेंगे, एंड देन विल गो टू हाई पॉली। अब आप सोच रहे होंगे, यू मस्ट बी वंडरिंग, जो नए स्टूडेंट हैं, व्हाट इज लो पॉली, व्हाट इज हाई पॉली। लो पॉली प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंट्रोल पॉलीगन से उनको बनाया जाता है, जिसमें कम से कम पॉलीगन्स होते हैं, और खासतौर ये चीजें बनाई जाती हैं गेमिंग कंपनी से। जैसे कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूँ। हम्म, तो here दिस इज अ लो पॉली कार। ये पीछे रेफरेंस है, उसको देखकर बनाया गया। तो ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं बनाता हूँ, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को मैं असाइनमेंट देता हूँ, अलग अलग दूसरी गाड़ियाँ। ठीक है, ये लो पॉली है, इसमें बहुत कम पॉलीगन्स है, वेरी लेस नंबर ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो इसमें सारा कमाल टेक्सचरिंग का होता है। ठीक है, जो भी कीचड़ वीचड़ दिखाना है आपने, वो सब चीजें वो टेक्सचरिंग से होती है। कंट्रोल पॉलीगन्स क्यों? ताकि गेम का जो कंपाइलर है ऐसे फास्ट कंपाइल कर सके। ठीक है, इसलिए इसको लो पॉली में बनाया जाता है, कंट्रोल पॉलीगन्स। अच्छा, एक और देखते हैं। हम्म, ये देखें, इसमें टेक्सचर का होना देखेंगे। तो ये लो पॉली में, और इसमें देख रहे हैं कुछ टेक्सचरिंग से सारा फील लाया जाता है। जैसे इसमें ये टीन का जो होता है अंदर का, तो वो बनाया नहीं जाएगा इसमें ऐसे ग्रूव्स वाला, तो वो उसमें टेक्सचर रखे जाते हैं। बट जब हाई पॉली पे काम करेंगे तो ये बकायदा ये बनाया जाता है ग्रूव्स वाला, समझ। तो ये अभी उनको मैं समझा रहा हूँ, ये फोटोशॉप से काम चल रहा है इसका, फोटोशॉप से। तो ये जो आप देख रहे हैं हेडलाइट्स, ये भी सारा टेक्सचर है, अंदर का जो भी इसका फिलामेंट्स वगैरह है, तो सारा ये टेक्सचर से किया जाता है। तो ये सारा फोटोशॉप में हो रहा है, स्क्रैच वाला, पुरानी गाड़ी दिखानी है ना, तो ये कीचड़ वीचड़ लगा हुआ उस पर, वो सब चीज़ें। तो दिस इज लो पॉली बेसिकली। तो गेमिंग के लिए लो पॉली का इस्तेमाल होता है, और अगर आप सिनेमैटिक या प्रोडक्शन के लिए करें तो डेफिनेटली उसके लिए मैं हाई पॉली का इस्तेमाल करूँगा। बट एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूँ गेमिंग के लिए लो पॉली, प्रोडक्शन के लिए हाई पॉली, तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गेमिंग के लिए दोनों चीजें बनाई जाती हैं, हाई पॉली भी, लो पॉली भी। अब हाई पॉली पहले समझ लें, फिर मैं आऊंगा दोबारा गेमिंग की तरफ। हाई पॉली वो सभी कार्ड्स होती हैं जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीगन्स का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को बकायदा बनाया जाता है। ये देख रहे हैं, जैसे मैंने एक गाड़ी बनाई थी ऑडी Q7, ऑडी Q7 का। तो इसमें हर डिटेल को बनाया गया है, हैंडल अलग से बनाया गया है, देख रहे हैं हैंडल का दिखा है, इसका ग्रुप अलग से बनाया गया है। सो तो इसके प्रॉपर, इसका जो एलॉय एलॉय की डिटेलिंग, तो एक एक चीज को बनाया जाता है, तो इसमें पॉली काउंट बहुत बढ़ जाता है, समझ गए, बहुत बढ़ जाता है इसमें। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया। हाई पॉली मींस जिसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की गई हो, लो पॉली मींस जिसमें डिटेलिंग ना हो बट टेक्सचर से निकाली जाती है बात उसमें। ठीक है, उसमें टेक्सचरिंग से इल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं।
अगर मैं उसमें कोई नट वगैरह दिखाऊंगा, कुछ स्क्रू वगैरह बने हुए हैं, नट बोल्ट बने हुए हैं, तो वो भी टेक्सचरिंग से दिखाऊंगा। ठीक है, और इसमें अगर मेरे को काम करना है तो मेरे को बकायदा उसके नट बोल्ट भी दिखाने होंगे। ये देखें, समझ लो? तो वो नट बोल्ट भी मेरे को दिखाने होंगे। दैट इज हाई पॉली। तो अब मैंने बीच में एक बात छोड़ दी थी कि गेमिंग पे जब हम काम करते हैं तो उसमें दोनों चीजें बनती हैं, हाई पॉली भी और लो पॉली भी। तो आप सोच रहे हैं कि भाई अब हाई पॉली क्यों बनाते होंगे गेमिंग के अंदर। मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक कार बनाई, ये वाली ऑडी Q7 कंट्रोल पॉलीगन्स के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये फीचर्स नहीं बनाए। कैसे? जैसे ये देख रहे हैं, ये ग्रूव है ना RS के आसपास, ये नहीं बनाया मैंने। ठीक है, फिर मैंने नट बोल्ट नहीं बनाए। फिर मैंने ये जो फीचर्स ग्रूव आ रहा है जो इसके अंदर गड्ढे से बन रहे हैं, देख रहे हैं, ये नहीं बनाए मैंने। ठीक है, ये बनाऊंगा भी नहीं। ठीक है, ये जो गड्ढा बन रहा है ये भी नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो लो पॉली में जितना कंट्रोल हो सकता है वो मैं करूंगा। फिर मैं उसी कार पे का को सेव एज करूंगा और उसके अंदर मैं डिटेलिंग बनानी शुरू कर दूंगा। उसके अंदर मैं डिटेलिंग बनानी शुरू कर दूंगा। तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो डिटेल वाली कार है उसकी जो भी डिटेलिंग है उसको टेक्सचर की तरह उसमें से निकाल लिया जाता है और लो पॉली पे चढ़ा दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं बेकिंग। तो देखने में लो पॉली लगेगी, बिल्कुल हाई पॉली, बट ये सारा कमाल होता है कि आप हाई पॉली में से एक्सट्रैक्ट करके चीजें लो पॉली पे चढ़ा रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ने शुरुआत की थी मैक्स माया ने। अब जीब्रश जो है, आप अगर देखेंगे जीब्रश जिसका इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर का, उसका काम ही यही है। उसके अंदर जो बनते हैं कैरेक्टर्स वगैरह, वो लाखों लाखों पॉलीगन्स के होते हैं, 40 लाख 50 लाख। तो इतने भारी भरकम पॉलीगन तो एनिमेट भी नहीं हो सकते, प्रोडक्शन में भी नहीं हो सकते। तो वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उनकी डिटेलिंग को निकाला जाए और उसका जो बेस मॉडल बनाया हुआ है उस पर चढ़ा दिया जाए टेक्सचर की फॉर्म में। तो वो एक तरह से टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर है, मॉडलिंग का तो है ही है, बट मेजरली उसका इस्तेमाल इस तरह की डिटेलिंग के लिए किया जाता है। तो इसलिए प्रोडक्शन हो या गेमिंग हो, उसमें दोनों चीजें बनाई जाती हैं, लो पॉली एज वेल एज हाई पॉली। तो आपकी कमांड दोनों पे होनी जरूरी है। ठीक है, ये भी मैं जितना वर्बली बता रहा हूँ या आप प्रैक्टिकली भी करेंगे वो तब आप ज्यादा और अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो अभी फिलहाल सब चीजें भूल जाइए, फोकस ये करना है कि आपको बहुत ही कंट्रोल पॉलीगन्स पे काम करना है। ठीक है, तो बीच में मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट्स में बकायदा आपको बताऊंगा कि आपको इतने पॉलीगन पे बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, मैंने आपको कह दिया कि जी इसमें आपको 1500 ट्राइंगल्स चाहिए। इसके 1500 ट्राइंगल बोले तो, ट्राइंगल बोले तो आप जब एक ये बनाते हैं ना प्लेन, तो प्लेन एक्चुअली इसमें क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं जो हिडन है, समझ गए ना, मैंने बताया था आपको। तो वो ट्राइंगल्स है, ये पॉलीगन है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं इसमें काम करता हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा ताकि आप थोड़ा समझ जाए ना। अच्छा, इसमें आप मेरे को बताएं कितने पॉलीगन्स हैं, हाउ मेनी पॉलीगन्स आर देयर? दो पॉलीगन्स हैं। ट्राइंगल्स कितने हैं? सर पॉलीगन जीरो नहीं होंगे? पॉलीगन जीरो? तो ये सब पॉलीगन आपने बताया था कि मोर देन 4। अरे मैं पूछ रहा हूँ पॉलीगन्स कितने हैं यहाँ पे? 6। पॉलीगन 6? 6 कैसे हो गए भाई? मेरे को तो दो ही नजर आ रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा। तो ट्राइंगल्स कितने होंगे? 4, 2 इधर के 2 इधर के। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर एक क्यूब बनाता हूँ, माइक ऑफ कर दे जी, जब बोलेंगे तभी ऑन करेंगे उसे। मैंने एक क्यूब बनाया, इसमें कितने पॉलीगन्स हैं? इस पूरे क्यूब में कितने पॉलीगन्स हैं? 6 सर। हाँ जी, तो ट्राइंगल्स कितने होंगे? 12, डबल हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट बोला 1500 1400 पॉलीगन्स के अंदर, सॉरी ट्राइंगल्स के अंदर, तो पॉलीगन्स कितने होंगे?
अरे 700। हाँ 700 एग्जैक्टली, पॉलीगन हो गया 700। ठीक है, हाफ हो जाएगा उसका। तो आपको मैं ऐसे काम दिया करूंगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ इतने ट्राइंगल्स में बनाना है, ट्राइंगल्स में। ऑलराइट, तो आपको उतने ही ट्राइंगल्स में बनाना होगा। तो आपको काउंटर बताऊंगा, यहाँ पे काउंटर आ जाता है। काउंटर कहाँ से आता है? डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, पॉलीकाउंट। देख रहे हैं? तो फेसेस, फेसेस बोले तो पॉलीगन्स कितने? 6 आ रहा है। और ट्राइंगल कितने हैं? 12। और वर्टिसेस कितने? 8। 4 ऊपर के 4 नीचे के, 8 हो गए। तो ये आपका पॉलीकाउंट आ जाता है। डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, पॉलीकाउंट, स्विच ऑफ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको माइक ऑफ, माइक ऑफ, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि चलो एक चेयर बनाते हैं। तो मैंने एक डिब्बा लिया था, अलग अलग उसके पाउंड लगाए थे मैंने, याद है? बट अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक ही डिब्बे से चेयर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो, कोई भी चीज हम करते हैं उसको पहले आप विजुलाइज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा उसको स्केच कीजिए। हाँ, जब कॉम्प्लेक्स चीज होगी तो डेफिनेटली आप उसे स्केच करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो मेरे को चेयर बनानी है, अगर डिब्बे के साथ बनानी है, तो वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे, लाइक दिस। उसकी टांगे ये भी डिब्बे डिब्बे डिब्बे, लाइक दिस। पीछे उसका बैक, वॉट एवर। ठीक है, बॉक्सेस यहाँ। तो ये यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ एड ऑन कर लेते हैं। इसके कुछ आर्म रेस्ट होते हैं, हाँ? तो वो भी मैं डिब्बों के साथ बना सकता हूँ, आर्म रेस्ट। ठीक है, रियर लेग्स वगैरह जो भी हो। तो एक नक्शा आपके पास होना चाहिए दिमाग में कि वो चेयर आपको कैसे बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बॉक्स लिया, ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेट आपके डायरेक्शन ये होनी चाहिए, जी, एक्स एंड वाई, मैंने बताया था। तो ये फेसिंग हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीट, उसकी जो सीट है वहां से शुरुआत करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले क्या करूंगा, स्केल कर देता हूँ, मूव करके अंदाजन ऊपर ले आओ। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसमें हमारे को इसके सब डिफाइन करना है, इसके में डिविजन्स कितने होंगे, इनके 10 सेगमेंट्स कितने रखने हैं। ठीक है, तो आई मूव टू पॉलीक्यूब। तो सब डिवीजन यहाँ मैंने रख दिए 3। देखेंगे 1 2 3, 3 में डिवाइड कर दिया ना इसको। तो सब डिवीजन हाइट में चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। सब डिवीजन डेप्थ में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कितने? अगेन 3। अब मैं क्या करूंगा, मैं टॉप पर आ जाता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास आता है वर्टिसेस, एजेस, फेसेस। अब ये इन 3 पे चलेंगे, वर्टिसेस, एजेस, फेसेस। वर्टिस, ये आ गया वर्टिस। ठीक है, राइट क्लिक, फेसेस, ये आ गए फेसेस। ठीक है ना, राइट क्लिक, एजेस, ये आ गई एजेस। समझ गए? तो इनके शॉर्टकट क्या है? F9 वर्टिसेस, F10 एजेस, F11 फेसेस। समझ गए? F9 F10 F11, F9 F10 F11। ठीक है, F8 करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाते हैं, मतलब कि एडिटिंग से बाहर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड। F8 जैसे आप नर्व्स में भी आते हैं। तो खैर, ये हम टॉप से उस सीट को देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप वर्टिसेस में जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो 2 कॉलम है इनको सेलेक्ट करता हूँ और इन्हें मैं स्केल कर देता हूँ। ये 2 रोज है, इनको सेलेक्ट किया, इनको भी मैं स्केल कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, कॉर्नर में मेरे को ये स्क्वायर्स नजर आ रहा है। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां से टांगे निकले, लेग्स बाहर आ जाते हैं। F11 पॉलीगन, ये सिलेक्ट किया आपने। शिफ्ट की दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, इसको सिलेक्ट।
आपके पास ऑप्शन आती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इज टू पॉली एक्सट्रूड। इसमें आपको मिलता है थिकनेस, ये देखो, समझ आया? थिकनेस। अच्छा जी, चलो ये तो हो गया थिकनेस। अंडू करो इसको। इसका एक और भी उपाय है एक्सट्रूड के अलावा। अगर आपको सिंपल एक्सट्रूड करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा कर रखेंगे और ड्रैग कर देंगे। शिफ्ट की को पुश करके रखेंगे और ड्रैग कर देंगे, यू विल गेट एक्सट्रूड। दोबारा शिफ्ट की, दोबारा शिफ्ट की, देख रहे हैं बीच बीच में सेगमेंट्स आते जा रहे हैं। तो शिफ्ट की से मैंने ड्रैग किया और इसको ग्रिड तक ले आया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ ये ऊपर वाले जितने भी ये 4 कॉर्नर्स हैं इनको सिलेक्ट किया, मैंने मूव किया, शिफ्ट की दबाया, मैंने फिर ड्रैग कर दिया। मैंने शिफ्ट की दबा कर रखा, मैंने फिर ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पर आ जाता हूँ। मैंने शिफ्ट की ड्रैग किया, मैंने ऊपर की तरफ ले आया इसको। मैंने शिफ्ट की ड्रैग किया, मैं फिर ऊपर की तरफ ले आया इसको। समझ आया? अब आप क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हम पॉली मॉडलिंग में आ गए हैं तो आपके यहाँ पर कौन कौन से मेन्यू होंगे, मेश, एडिट मेश, मेश टूल, मेश डिस्प्ले, ये 4 है आपके पास। तो आप देख रहे हैं मैंने आमने सामने के पॉलीगन सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आते हैं एडिट मेश पर, आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रिज। क्या बात, समझे? ब्रिज हो गया। ये ऑप्शन मैं बताऊंगा अलग से, इसमें नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ये वाली सब चीजें। ब्रिज हो गया, हाँ जी, क्लियर है। उसी तरह मैंने यस क्या, सर। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इसको और शिफ्ट की के साथ यहाँ किया, रीडू कर देते हैं, जी रीडू, आसान हो गया काम। सेलेक्ट किया इसको और शिफ्ट के साथ मैंने इसको सेलेक्ट किया, जी हिट करेंगे तो रीडू। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को बीच में इसके वो लाइंस चाहिए है ना, जो पीठ रखने के लिए जो होती हैं ऐसे बॉक्सेस जब हम लगाते थे, बट अब मेरे को बॉक्सेस नहीं करना, इसी में से निकालना है, मेरे को इसी में से चाहिए। तो चलिए देखें कैसे करना है। अब मैं आता हूँ एज, F10 एज, एज को सिलेक्ट कर लो ऐसे। देख रहे हैं सारी एज सिलेक्ट हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर किसी एक एज को सिलेक्ट करो, शिफ्ट की दबाओ और उसमें डबल क्लिक कर दो, तो ये सारी हो गई। देख रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी आप क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कीजिए लाइक दिस, ये सारी हो गई। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाइए कहां कहां से मैं पिक कर रहा हूं टूल्स। आप मैश टूल पर जाएंगे, आपको यहाँ मिलता है कनेक्ट, आप जाते हैं सेटिंग्स, वो कह रहे हैं कितने सेकंड चाहिए आपको। तो पहले इसको समझ लेते हैं, टूल सेटिंग्स में इसको कनेक्ट को। तो मान लीजिए मैंने कर दिया 2 आ गए इधर, देख रहे हैं 2 आ गए ना इसमें। अब इनको स्लाइड कर सकते हैं, 0.5 बोले तो बिल्कुल सेंटर में है, मैं स्लाइड कर सकता हूँ इसको। मैंने इसे कर दिया 0.8, देखो स्लाइड हो गया ना। 0.5, 0.1, 0.5, हाँ जी क्लियर है। अब इनको पिंच कर सकते हैं, अभी 0 है, देखें जरा, 0.2, ये देखिए 0.5 माइनस 0.2, ये देखिए पिंच हो रहा है ना, माइनस 0.1, 0 डिफॉल्ट, समझ गए। बट यहां पर मेरे को सेगमेंट्स ज्यादा चाहिए। कितने, मैं कहता हूं जी 8। मैंने 8 कर दिए, बंद कर दीजिए। और इसको अभी अप्लाई नहीं हुआ, ये अप्लाई करने के लिए एंटर हिट करना होगा, समझ गए। ओके जी, नेक्स्ट पॉलीगन। अगेन एक को सिलेक्ट करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे, एक को छोड़ेंगे। ये तभी पॉसिबल हुआ कि बीच के जो मैंने ऐड किए थे इसके अंदर कनेक्ट लगाए थे, ये इवन नंबर था, ऑड नंबर नहीं था।
नहीं तो एक छूट जाता, समझ गए। तो यहां से भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे देखेंगे मैं इनको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इनको भी सिलेक्ट कर दिया इसे। ठीक है जी। क्या करेंगे, कंट्रोल ई। अब यहाँ पर एक नई चीज है ऑफसेट। ऑफसेट को खींचेंगे तो ये एकदम फैल जाएगा, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कंट्रोल करने के लिए CTRL कंट्रोल की दबाकर फिर ऑफसेट को करेंगे, ड्रैग करेंगे। ये देखिए एक अलग से ऑफसेट बन गया इसके अंदर भीतर, देख रहे हैं ये, यहाँ भी बन गया, ऊपर भी बन गया। क्लियर है, बस दैट्स इट। अब इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, क्या करेंगे, सेलेक्ट किया इसको, शिफ्ट के साथ इसको क्या किया, ब्रिज जी, रीडू। ओके ठीक है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा राउंडेड चाहिए चेयर, यहाँ से सिलेक्ट किया, शिफ्ट की, यहाँ से सिलेक्ट किया, स्केल, मूव। अब यहाँ पे भी शार्प है, हाथ कट जाएंगे नहीं तो। मूव ऐसे, मूव अंदर की तरफ। ठीक है ना। और ये लेग्स को भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, फिर यहां से भी थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ। करेक्ट। और फिर आप उसको किसी भी फैशन में आप इसे प्लेस कर सकते हैं, इसके आर्म रेस्ट को थोड़ा नीचे की तरफ, वॉट एवर। तो वो एक चेयर बन जाती है। हाँ जी, क्लियर। F8 करके बाहर यस आए सर। तो आप देख रहे हैं ये एक ही प्रिमिटिव से बनाई गई एक चेयर, वेरी बेसिक। सॉरी, पॉली नहीं, ये तो पॉलीगन ढेरों सारे हैं इसमें। इसमें पॉलीगन देखो, ये है पॉलीगन, ये है पॉलीगन, कितने सारे पॉलीगन है, पॉलीगन पॉलीगन पॉलीगन। और एक पॉलीगन दो ट्राइंगल्स में कटा हुआ है। तो इसमें ट्राइंगल भी बहुत सारे हैं। देखो अब मैं यहाँ पर आता हूँ डिस्प्ले, हेडसअप डिस्प्ले, और आप यहाँ पर आते हैं पॉली काउंट, और लुक एट दिस, कैसे दिस फेसेस देखो कितने बता रहे हैं, 236, और ट्राइंगल्स 472, डबल हो गया ना। और देखें, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स से अ कैप। कैप, अगर मैं आपसे पूछूं कैप किस प्रिमिटिव से बनेगी तो आप क्या बताते हैं? सिलेंडर। स्फीयर। स्फीयर, ठीक है। स्फीयर में आप क्या करेंगे, आप पॉलीगन पर आते हैं। सबसे पहले तो स्फीयर के सेगमेंट्स जो है, सब डिविजन्स कम कर दीजिए, क्योंकि हम लो पॉली पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने किया 8 बाय 8, ठीक है। 12 कर देते हैं, 12 बाय 12। हाँ ये ठीक है, दिस इज, बट इट हैज टू बी इवन नंबर, ऑड नंबर ना हो। उसका पॉलीगन पे जाएंगे, F11 इतना सेलेक्ट करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, डिलीट। तो ये उसका स्कल्प बन गया ऊपर का, ये इसका स्कल्प बन गया। अच्छा, अब इसमें चेंजेस, अब वर्टिसेस पे आ जाओ, ऊपर के सभी वर्टिस सेलेक्ट कर लो, नीचे के छोड़कर। हाँ नीचे कर, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, बाहर आ जाओ। क्या करेंगे इसमें, FFD लगाते हैं, डिफॉर्म लैटस। ठीक है, तो इसमें कुछ आप सेगमेंट्स ऐड करेंगे ऐसे, और इस साइड 4 इधर भी कर दीजिए।
अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपको, इसे फ्रंट पर आते हैं, F9, ऊपर से जाएंगे, इसके स्केल करेंगे इसे। स्केल, और उसके बाद ना, दिस इज बेसिकली नॉट योर लेफ्ट व्यू, ये साइड व्यू इसमें लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पैनल पे जाते हैं, ऑर्थोग्राफिक, न्यू, लेफ्ट। अब ये लेफ्ट पर है। ठीक है, मैं आता हूँ दोबारा एफ के अंदर, और इनको सेलेक्ट करते हैं, इन्हें थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्योंकि कैप यहाँ से उठी होती है थोड़ी सी। नेक्स्ट, कोलैप्स कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसको, कोलैप्स। ये जी। नेक्स्ट, आप एज पर आते हैं, आप इस एज को सेलेक्ट करेंगे, तो इसको बड़ा लंबा काम हो जाएगा घुमा घुमा के। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, हो गई सेलेक्ट। अब देखो, घुमाओ इसको, यहाँ तक कर दिया, मेरे को शिफ्ट की से डबल क्लिक कर देना, सिर्फ उतना ही हिस्सा होगा। अगर आप शिफ्ट की से डबल क्लिक ऐसे करते हैं तो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे को पर्टिकुलर चाहिए यहाँ से यहाँ तक, शिफ्ट की से डबल क्लिक, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, मूव करते हैं, शिफ्ट की प्रेस एंड ड्रैग, क्लैप आ गया बाहर। ठीक है ना, शिफ्ट की प्रेस एंड ड्रैग, तो उसने एज को ड्रैग कर दिया इसे। बट ये फ्लैट है, वो राउंडेड होता है, isn't it? अब इसे राउंडेड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट द वर्टिसेस, जहां से ये फ्लैप स्टार्ट हुआ है वहां तक के सारे वर्टिस सिलेक्ट करते हैं। क्या करेंगे इसमें, डिफॉर्म, डिफॉर्म में क्या करेंगे, लैटिस। ठीक है, एफएफडी पे आएंगे आप, इसमें सेगमेंट डिफाइन करते हैं। सेगमेंट आ गए, राइट क्लिक, क्या करेंगे, लैटिस पॉइंट्स, मूव करते हैं इसे। ये क्या है, ये तो कैप मूव नहीं हो रहा। देखें, पॉली में जब आप काम करते हैं और करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, उसका डिफॉर्म लगाते हैं, तो वो काम नहीं करेगा until unless you delete the history। आपको पहले उसकी हिस्ट्री डिलीट करनी होगी, शिफ्ट ऑल्ट डी। अब वर्ड सेलेक्ट करो इसको, ठीक है। अब आ जाओ एफएफडी में दोबारा से, लैटिस, ऐसे फोक, देखें, राइट क्लिक, लैटिस पॉइंट, सेलेक्ट करें, अब ड्रैग करें, देखो पॉइंट। तो वो हिस्ट्री होती है जो उसको थोड़ा अवॉइड करती है, तो अब हिस्ट्री को हटा दें। तो देखिए, तो ये कर्व आ गया इसमें। अब फ्लैप थोड़ा छोटा किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, वॉट एवर। अब ये अंदर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि बीच में एफएफडी का कोई और सेगमेंट नहीं है। ठीक है, अगर वो सेगमेंट होता तो ये आराम से किया जा सकता है, तो सेगमेंट बीच में नहीं है, दैट्स व्हाई। फिर से देखें इसे, मैं बाहर आता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया, दोबारा वर्टिसेस पे आते हैं, मैं फिर से एफएफडी लगा रहा हूँ, लैटिस। तो यहाँ तो आप करेंगे 4, और यहाँ पर आप कर देते हैं 3। नहीं, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, यहाँ करते हैं 3 या 2, 3, सॉरी, ऐसे।
ठीक है, अब आप देखेंगे राइट क्लिक ऐसे लेटेस्ट पॉइंट्स ड्रैग करें ऊपर की तरफ, ड्रैग हो गया, शॉर्ट करना है। अब मेरे पास ये सेगमेंट है, ये रोकेगा किसको, इसको, ठीक है। तो आपको एफएफडीज के मामले में भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि कैसे कितनी लगानी है वगैरह वगैरह। अब बाहर आ जाते हैं, अब आप कोलैप्स कर देते हैं, अब इसके बैक साइड पर आते हैं, ऐसे पॉलीगन्स, कंट्रोल ई, क्या करेंगे, ऑफसेट, कंट्रोल की दबाकर ऑफसेट को खींचेंगे, बाहर आ गया क्यू, डिलीट, समझ गए, ये आ गया इसका। अच्छा, इसका एक स्ट्रैप निकल रहा था वो टाइट करने वाला, है? वो अलग से बनेगा, वो इसमें से नहीं निकलेगा, वो आपको अलग से बनाना होगा। ऐसे प्लेन वायर ऑन कर देते हैं, रोटेट -90 डिग्री, ऐसे डीवी ड्रैग करेंगे, पुट इट हियर, ठीक है ना, वी ड्रैग करेंगे, पुट इट हियर, उसका वर्टिसेस पे आ जाएंगे आप, वी दबाएंगे, ड्रैग करेंगे इधर, इसे थोड़ा छोटा कर दें, नजदीक लेकर आए, इसकी एज को थामे और शिफ्ट की से इसे खींचते हैं, समझ रहे? बस बहुत अच्छा, बाहर आता है, वो इल्यूजन देता है कि उसी का हिस्सा है, बाहर से बाहर आ जाए। आज क्लियर है? तो ये आपका लो पॉली कैप बन जाता है। और ये एजेस आ रहे हैं, ये इससे छुटकारा पा सकते हैं, काफी सारे एजेस आ रहे हैं इसमें। तो वो कैसे करेंगे, देखें, वर्टिसेस, ये वर्टिस सेलेक्ट किया पहले, अब जो वर्टिस सेलेक्ट है उसके पॉलीगन सेलेक्ट करना चाहता हूँ। इस वर्टिस के पॉलीगन कौन से होंगे, ये जो वर्टिस सिलेक्टेड है इसके पॉलीगन्स कौन से होंगे, ये सारे। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल की दबाएंगे और F11 पे हिट कर देंगे, कंट्रोल की दबाकर रखेगा और F11 क्या है, फेसेस, तो उस सिलेक्टेड वर्टिस के फेसेस सिलेक्ट कर देगा, समझ गए। अब ये मेरे को एक्सपेंड करना है, फैलाना है, सेलेक्ट होता जाए होता जाए होता जाए, तो शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, एक्सपेंड 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 एक्सपेंड, हो गया जी। ये मैंने आपको सिलेक्शन करना बता दिया, ठीक है, एक्सपेंड एक्सपेंड, तो इस तरह यहाँ के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन बता रहा हूँ अभी आपको, जैसे यहाँ का मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाया, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, हो गया, शिफ्ट की ग्रेटर देन साइन, एक्सपैंड, शिफ्ट की लेस देन साइन, कॉन्ट्रैक्ट, बंद कर देगा उसको, ठीक है। खैर ये तो हो गया, आपने अभी सिलेक्शन के बारे में मैं और बताऊंगा आपको। मैं बात कर रहा था कि ये एजी आ रहा है काफी, इसको ठीक करना है। तो मैं दोबारा वर्टेक्स में जाता हूँ, इसके एजेस सेलेक्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल F10, कंट्रोल F11 किया था, ये F10 करेंगे। इसको एक्सपेंड करना हो तो वही ग्रेटर देन साइन, शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन, शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन, देख रहे हैं, तो एजेस फैल रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, पहुंच गए जी यहाँ पर। इनको मैनुअली सेलेक्ट कर लो, ये जो छूट गए थोड़े से, यहाँ से डिलीटेड था ना पॉलीगन, उसे कॉन्टिन्यूशन नहीं मिली इसलिए। तो जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या करने वाला हूं मैं, शिफ्ट की दबाकर रखेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आपको मिलता है सॉफ्टन हार्डन एजेस, सॉफ्टन एजेस, ठीक है, F8 बाहर आएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, देखें फिर से देखें कैसे हुआ था,
तो सबसे पहले जैसे आप इसी फ्लैट को देख लीजिए, तो इसकी एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं मैनुअली करता हूँ। ठीक है जी, शिफ्ट की दबाकर रखेंगे, सॉफ्टन हार्डन एजेस, सॉफ्टन एजेस, वो भी सॉफ्ट हो जाएगा अलग से। हाँ जी, क्लियर है। तो एक कैप तैयार हो आ जाता है। ठीक है, इनको बनाएंगे आप, और असाइनमेंट्स में आपको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं टूल के साथ जो मैंने बताया है। ठीक है, आगे हमें बहुत काम करना है इसके अंदर, पॉली के अंदर बहुत सारा काम है। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर लीजिए आज तक।